पाकिस्तान और भारत के दरमियान टी20 वर्ल्ड कप का अहम तरीन मैच आज होगा। न्यूयॉर्क के मकामी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें एक दूसरे पर हमलावर होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। अपने पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स को अमेरिका के हाथों शिकस्त हुई थी। भारत आयरलैंड के खिलाफ 8 विकेटों से फाते रहा था। हार जीत को भुलाकर हमें अच्छी क्रिकेट खेलना है। अगर मैच की इब्तिदा में दबाव कायम करने में कामयाब हो गए तो भारत को शिकस्त दी जा सकती है। खिलाड़ियों को बताने की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं पाक भारत मैच में किस कदर अहमियत है। टीम अगर अपनी सलाहियत के मुताबिक खेली तो फतह मुमकिन होगी। पाकिस्तान टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने कामयाबी को बल्लेबाजों की कारकर्दगी से मशरूत कर दिया। पाकिस्तान टीम किसी सूरत कमजोर हरीफ नहीं। अमेरिका से शिकस्त के बाद जरूरी नहीं पाकिस्तान दोबारा भी हारे। पाकिस्तान टीम यकीनन गलतियों का तजुर्बा करके आएगी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ग्रीन शर्ट्स को खतरनाक मद्दे मुकाबिल करार दे दिया। कहा टी20 में हालात कभी भी बदल जाते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा को दोस्त समझो, इंडिया से मैच में अच्छी बॉलिंग नहीं करनी। न्यूयॉर्क में भारतीय शायकीन ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को घेर लिया। उनके साथ वीडियोस और सेल्फीज बनवाई। फैंस ने शाहीन से कहा भारतीय बल्लेबाजों का ख्याल रखना, जिस पर शाहीन ने जवाब दिया फिक्र ना करें, उनका बहुत ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान ही जीतेगा क्योंकि पाकिस्तान यूं हरा देगा इंडिया को, क्योंकि पाकिस्तान ना सबसे डेंजर टीम है अभी की। इंडिया जो टीम है ना, आमिर से वो डरती है क्योंकि आमिर ने रोहित शर्मा को 0 पे और विराट कोहली को भी 0 पे आउट किया हुआ है। फाइनली इंडिया पाकिस्तान का मैच है और मैं इस मैच के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का मैच है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मी एज अ बाबर आजम फैन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कल का मैच ज़रूर जीतेंगे। मुझे इंडिया और पाकिस्तान का मैच बहुत पसंद है और इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। बच्चा पार्टी ने पाक भारत टाकरे में ग्रीन शर्ट्स की फतह की पेशगोई कर दी। भारतीय टीम मोहम्मद आमिर से डरती है, कमसन क्रिकेट फैन ने यह भी बताया। एक और फैन ने कहा पाक भारत मैच की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, मुकाबले में पाकिस्तान की फतह का यकीन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा तारीखी और कामयाब दौरा चीन मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गए। अहम मुलाकातों और मुआहदों का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान चीन ने हमेशा एक दूसरे को समझा, एतमाद किया और हिमायत की। 73 बरस से पाक चीन ताल्लुकात चट्टान की तरह ठोस और पहाड़ की तरह साबित कदम रहे। पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने, मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़, समाजी इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ के अज़्म का अदा भी किया गया। आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तुमने तो कुछ छोड़ा, जाके कहाँ कह रहे हो अमेरिका में कि मैं नवाज शरीफ के कैद खाने से मैं उतरवाऊंगा मैं एयर कंडीशनर। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अपना ये मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ या इंतकाम की सियासत करूँ। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कहा था, लेकिन दोबारा फिर IMF क्यों आया? और आज इतनी बड़ी बड़ी शर्तें वो लगा रहे हैं, वो शर्तें मानी जाएं तो फिर गरीब के लिए मुसीबतें क्यों नहीं पैदा हों? बानी PTI 2 AC लगाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अमेरिका जाकर हमारे AC उतारने की बातें करते थे, मैंने इंतकाम लेने का कभी सोचा तक नहीं। सदर नून लीग नवाज शरीफ का मरी में लीगी सेंटर्स के अहम इजलास से खिताब। ऐवान में आवाम के मसाइल की भरपूर निशानदही की हिदायत। कहा हमने तो IMF को खुदा हाफिज कहा, दोबारा IMF क्यों आया? उनकी शर्तों से गरीब मुतासिर होंगे। मरीम नवाज दिन रात मेहनत कर रही हैं, उन्हें शाबाश दूंगा। परवेज मुशर्रफ दुनिया से चले गए, मेरे दिल में उनके लिए कोई शिकवा नहीं। पाकिस्तान
का आइन तोड़ा गया है। इस मुल्क में आइन तोड़ने वाले ये बात सुन लें कि वक्त आएगा कि आइन तोड़ने वाले को जो सजाए मौत की सजा इस आइन में देने का कहा गया है और हम फांसी पे इनको लटकाएंगे। हमारे लीडर को जेली पर्चों में जो सजा हो रही है और वो 300 से ज्यादा दिन जेल में गुजार चुका है। हम खामोश हैं और इंतजार में हैं कि इमरान खान एक दफा हमें पुकारे कि निकलो। इस दफा जब हम निकलेंगे तो खुदा की कसम दास्तान भी नहीं रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। आइन तोड़ने वाले सुन लें, उन्हें फांसी पर लटकाएंगे। हम खामोश और इंतजार में हैं कि बानी पीटीआई हमें निकलने का कहें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जलसे से जोशीला खिताब। कहा, मुल्क शख्सियात के फैसलों पर नहीं आइन पर चलते हैं। शख्सियात के फैसले मुल्क और इदारों को तबाह कर रहे हैं। जब तक वजीर आला हूँ, फाटा हो या पाटा, कोई टैक्स नहीं लगा सकता। अपना हक लेना और छीनना अच्छी तरह जानता हूँ। पहले भी दावत दी है, आपकी तवज्जो से मैं दोबारा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत देता हूँ। सियासत जब इलेक्शन है हम कर लेंगे। आज मैं दावत देता हूँ कि आए, इकट्ठे बैठें, सूबे की तरक्की के लिए हम बैठें, सूबे को आबाद करें, दहशतगर्दी से उसे ख़त्म करें। मैं उनके लेवल पे इतना नीचे नहीं जाऊँगा, बल्कि वो अगर मेरे लेवल पे ऊपर आ जाए तो मैं उनको जवाब देने के लिए कहता हूँ। लेकिन मौज़ूबाना तरीके से मैं आपके इस मीडिया पे उनको चैलेंज करता हूँ, जो भी उनकी पार्टी का चैनल है, जो भी उनको पसंद है, उस चैनल पे मेरे साथ आएँ, मनाजरा करें। अली अमीन गंडापुर अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। ऐसी जबान इस्तेमाल करना उनकी मजबूरी है। सोशल मीडिया का केपी अलग है और हकीकी केपी सूबा अलग है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का जवाबी वार। कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कहता हूँ कि इलेक्शन में सियासत करेंगे। वजीर आला कभी शराब केस तो कभी कत्ल केस में पेश होते हैं। पीटीआई वालों की तरजीहात सोशल मीडिया है। पीटीआई और जेयूआई का हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। आपस में मामला तय पाने लगे। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बानी पीटीआई को पहुंचा दिए गए। बानी पीटीआई की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मौलाना से मुलाकात के लिए कमेटी बना दी। सरबराही असद कैसर करेंगे। असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से राबता। आइंदा हफ्ते के लिए मुलाकात तय हो गई। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हत्तके इज्जत बिल पर दस्तखत कर दिए। समरी वजारत कानून को अरसाल। जल्द गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हत्तके इज्जत एक्ट पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हत्तके इज्जत का कानून बुनियादी हकूक़ और आइन की खिलाफ वर्जी है। इस कानून के ज़रिए अवाम की ज़बान बंदी की कोशिश की गई है। एडवोकेट लतीफ़ खोसा कहते हैं, हत्तके इज्जत का कानून आइन और कानून से मुतसादिम है, जिसका मकसद मीडिया का गला घूंटना है। अदालतें इस कानून को कलदम करार दे देंगी। कराची में कत्ल। नौजवान इत्का के कातिल कोयटा से गिरफ्तार। लुटेरे गुलशन इकबाल में गोल्ड मेडलिस्ट इत्का को डकैती के दौरान कत्ल करके बलोचिस्तान भाग गए थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी में मुलव्विस हैं। डकैत गिरोह गाड़ियां बलोचिस्तान ले जाकर फरोख्त करता था। गिरोह का सुराग लगा लिया है, जल्द धर लिया जाएगा। इस शहर के वो मुजरिम आदि मुजरिमों को वार्न करना है कि होशियार रहो, हम आ रहे हैं और करार वाकई सज़ा दिलाएंगे, सरेआम दिलवाएंगे। इन केसेस को परसू करना है हुकूमत को, अहले खाना ने नहीं करना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी स्ट्रीट क्राइम की वारदात में कत्ल होने वाले इत्का के घर पहुंचे। अहले खाना से ताज़ियत की। कहा, ये स्ट्रीट क्राइम नहीं, ये कत्ल है। कराची में पढ़े लिखे नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। मुजरिमान कई बार की जमानतें लेकर आज़ाद घूम रहे हैं। आदि मुजरिमों को करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे।
हम कचरे के काम करते हैं। हम लोग ये ना भाई कचरे उठा रहा था, सिक्योरिटी गार्ड जो है ना उसने बोला था ये कचरा उठाओ। उसने ने फिर क्या किया था, फिर लड़ाई हुआ था, हाथापाई हुआ था, गधे का टट्टी पे हुआ था। फिर इसने क्या किया, फिर लड़ाई पे फिर गाली पिस्टल उठाया उसने, फिर गोली मारी। कराची में सिक्योरिटी गार्ड मौत के सौदागर बन गए। वजीर आला सिंध का गार्ड की फायरिंग से खाकरुख की हलाकत का नोटिस। अदालत हिदायत देते हुए कहा मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश की जाए। इस तरह के वाक़यात तकलीफ दे और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। गार्ड भर्ती करते वक्त जहनी अफजाइश पर भी काम किया जाए। निजी सिक्योरिटी कंपनियों की इंस्पेक्शन की भी हिदायत। कराची में गुज़िश्ता 3 दिन में सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों 2 कत्ल हुए थे। एक गार्ड ने यूट्यूबर को गोली मारकर जान ली। दूसरे गार्ड ने कचरा चुनने वाले बच्चे से तल्ख कलामी के बाद जिंदगी छीन ली थी। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आतिज़गी। जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 4 हो गई। ऑक्सीजन की कमी मौत की वजह करार दी जा रही है। वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। कमिश्नर साहिवाल से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारों का तयन और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया। सिंध पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी केस में मफरूर मुलजिम असगर लूंद गिरफ्तार। मुलजिम से पिस्तौल, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन बरामद। मुलजिम बरकत लूंद फरार। कच्चे के डाकों की कराची में वारदातें। ठट्ठा पुलिस ने सचल कराची से अगवा होने वाला नौजवान बाजियाब करा लिया। DIG हैदराबाद ने बताया किंजर के इलाके में छापे के दौरान ताजिर के अगवा में मुलव्विस 2 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान का ताल्लुक शिकारपुर और लाड़काना से है। शदीद गर्मी के दौरान सिंध में 20 घंटों के लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। लोड शेडिंग से हमें कहीं का नहीं छोड़ा गया। वज़ीर आज़म लोड शेडिंग के मामले पर फौरी एक्शन लें। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का हुकूमत से मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मेरे गांव में वोल्टेज इतना कम आता है कि कोई चीज़ चलती नहीं, जल जाती है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। बलाए सिंध जुनूबी पंजाब में तेज़ हवाओं के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी जमकर बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। खून की होली फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल का कहना है कि नसीरात हमले की रिपोर्ट्स खौफनाक हैं। यूरोपीय यूनियन गजा के मरकजी पनाहगुज़ीन कैंप पर इजरायली फ़ौज के हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करती है, जिसमें इस वक्त तक कम अज़ कम 210 फ़लस्तीनी इजरायली फ़ौज का निशाना बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब सदारती ऑफिस में होगी। कई ममालिक के सरबराहान तकरीब में शरीक होंगे। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी पहले भारतीय सियासतदान होंगे जो तीसरी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। भारत के रायपुर में हिंदुत्व कारकुनों का मुसलमानों पर तशद्दुद। 2 मुसलमान शहीद, 1 शदीद जख्मी। मकतूल भैंसे लेकर जा रहे थे कि एक ग्रोह ने ट्रक को रोका और तीनों को तशद्दुद करके लहूलुहान कर दिया। तशद्दुद के बाद नदी में फेंक दिया। 2 अफराद की लाशें नदी से बरामद। तीसरे शख्स की हालत इंतहाई तशवीशनाक। इंसानी हुकूक की तंजीमों की शदीद मजम्मत। मकतूलीन के अहल खाना का इंसाफ का मुतालबा। हज पर जा रही हूँ, कहा सुना माफ़ कर देना।
अदाकारा और मेज़बान निदा यासिर हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना। उन्होंने इंस्टाग्राम पर हिजाब और अबाया में मलबूस अपनी तस्वीर शेयर की। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम भी कराची के चटखारों के गर्विदा हो गए। शहर कैद की मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड पहुंचे, निहारी, कबाब, टिक्के खाए, चटपटे खाबे खूब भाए, रबड़ी और फालूदा भी किया एंजॉय। अमरीकी सफ़ीर ने कड़क चाय भी पी, उर्दू ज़बान में खानों की तारीफ़ की। बोले, मालूम नहीं था यहाँ खाने इतने मज़ेदार हैं, कराची शिफ्ट होने का फैसला कर लिया है। ईद की आमद मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। किसी को मोटे ताज़े बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव जारी। कराची की मवेशी मंडी में जानवरों की कीमत आसमान पर। शहरी महंगाई और व्यापारी गाहक कम होने पर परेशान। और ताबनाक मुस्तकबिल की तलाश मौत के पास ले आई। खतरों से लड़ते फौजी जवान की कहानी, एक्शन और थ्रिल से भरपूर मूवी एस्केप का ट्रेलर जारी। फिल्म 5 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।